जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे शिव पूजा में किन बातों का ध्यान रखें। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है और आज सावन का पहला सोमवार है। ऐसे में भगवान शिव को किस तरीके से प्रसन्न करें और किन बातों का ध्यान रखें, चलिए आज जान लेते हैं आचार्य जी से आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में मैं आपको कुछ विशेष जानकारी देने वाला हूं। वो जानकारी कुछ ऐसी चीज़ों से जुड़ी हुई है जो हम अपने दैनिक दिनचर्या में तो करते ही हैं, और ख़ास तिथियों में जब महादेव की पूजा करते हैं तो भी वह गलती, वो चूक हमसे होती है। और जब हम किसी विशेष तिथि में भगवान की, महादेव की पूजा करें तो इन चूकों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये विशेष तिथियां, विशेष पर्व जो हैं, ये हमारी मनोकामना सिद्धि के लिए, दैवीय कृपा प्राप्ति के लिए होती है। और अगर कहीं ऐसी तिथियों में हमसे कोई ऐसी बड़ी भूल हो जाए तो हमारे देवी देवता महादेव हमसे रुष्ट भी हो सकते हैं। तो आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि हम अक्सर वो कौन सी गलती करते हैं, और आपको भी अपनी दिनचर्या में ध्यान रखना चाहिए कि क्या कुछ विशेष तिथियों में, खासतौर पर सावन के सोमवार में जब आप महादेव की पूजा कर रहे हैं, तो क्या आपसे भी कहीं ये गलती स्वरूप महापाप आपसे भी तो नहीं हो रहा। हमारे धर्मशास्त्रों में उजागर देव भक्ति की महिमा से उपजी श्रद्धा ने हर युग में भक्त व भगवान के संबंध को मजबूती से जोड़े रखा है। भक्ति के लिए कई पूजा परंपराएं और उपासनाएं हमारे उपाय के तौर पर प्रचलित हैं हमारे जनजीवन में। हमने उनको अपने जनजीवन का एक हिस्सा बना लिया है। किंतु आस्था में डूबे सारे भक्त शास्त्रों में बताई देव उपासना से जुड़ी सारी बातों के जानकार तो नहीं होते, इसीलिए वे पूजा पाठ के दौरान कई अनजाने में कई सारी छोटी छोटी सी चूक, कोई बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। इसी कड़ी में शिव पूजा के दौरान भी एक ऐसी गलती कई भक्तों से अनजाने में आपने अक्सर होते हुए देखा होगा, या ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि हमसे और आपसे भी ऐसी गलती होती हो। हालांकि भगवान शिव जो है, महादेव जिनको भोलेनाथ कहा जाता है, वो भक्त वत्सल हैं और पूजा का पूरा पुण्य तत्काल देते हैं। लेकिन हर शिव भक्त को भक्ति की मर्यादा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शिव पूजा में ध्यान रखने योग्य परम आवश्यक बातें कौन कौन सी हैं। शिव उपासना में बिल्वपत्र का चढ़ाना जो है, बिल्वपत्र चढ़ाया जाना पापनाशक व सांसारिक सुखों को देने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खासकर शिव भक्ति के दिनों में, जैसे सावन का पूरा महीना हो गया, खासतौर पर सावन के विशेष जो तिथियां होती हैं, सावन के सोमवार, सावन के प्रदोष की तिथि, सावन का जो एक मासिक शिवरात्रि आती है, मास शिवरात्रि जिसे कहते हैं, या नागपंचमी जैसी जो विशेष तिथियां हैं, इन तिथियों में यदि आप महादेव की पूजा करते हैं, सावन के सोमवार में आप महादेव की पूजा करते हैं, तो बिल्व पत्र का चढ़ाना महादेव पर यानी शिवलिंग पर आपके सभी मनोरथ की सिद्धि को पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ, बहुत ही सरल और बहुत चमत्कारी, बहुत प्रामाणिक उपाय माना गया है।
शास्त्रों में महादेव शिव जी की उपासना की नियत मर्यादाओं की कड़ी में बिल्वपत्र चढ़ाने से जुड़ी कुछ खास बातें आज मैं आपके समक्ष उजागर करने जा रहा हूं। इन नियमों में से बिल्वपत्र को कुछ खास दिनों पर ही तोड़ना व बिल्वपत्र न होने पर शिव पूजा के खास तरीके मैं आपको आज बताऊंगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ये दिन शिव शक्ति या गणेश उपासना के खास दिन होते हैं। यानी ये जो सावन का जो महीना है ये शिव और शक्ति के साथ साथ यानी भगवान शिव, मां पार्वती या देवी स्वरूप दुर्गा और भगवान गणेश की उपासना, भगवान विष्णु की उपासना के लिए बहुत विशेष तिथियां, बहुत विशेष मास है जिसे चातुर्मास कहते हैं। बिल्व वृक्ष में शिव व शक्ति स्वरूपा देवी लक्ष्मी का निवास माना गया है और शिव शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे माने गए हैं। श्री गणेश भी शिव शक्ति के ही पुत्र हैं, इसलिए आज मैं आपको बता रहा हूं कि अनजाने में भी कुछ विशेष तिथियों में बिल्व पत्र न तोड़ करके शिव पूजा में जो हम दोष कर देते हैं उन दोषों से कैसे बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इन विशेष तिथियों में या इन दिनों में आपको बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ये तिथियां कौन कौन सी है आइए मैं आपको बताता हूं। चतुर्थी, सबसे पहले चतुर्थी तिथि भगवान गणेश की, अष्टमी और नवमी तिथि जो है वह देवी की तिथि है, प्रदोष की तिथि महादेव शिव की है, चतुर्दशी और अमावस्या जो है वह भी महादेव की तिथि है। संक्रांति की तिथि यानी सूर्य की राशि बदलने की जो स्थिति होती है, एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में जो सूर्यदेव प्रवेश करते हैं उसे संक्रांति कहते हैं, संक्रमण कहते हैं। इस तिथि में भी बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। आम दिनों में, सावन में तो खास तौर पर, लेकिन आम दिनों में भी सोमवार में बिल्व पत्र नहीं तोड़ा जाना चाहिए क्योंकि सोमवार की तिथि जो है वह महादेव शिव की प्रिय तिथि है और सावन का सोमवार तो बहुत ज्यादा विशेष हो जाता है। सावन के सोमवार में आपको बिल्व पत्र तोड़ने से बचना चाहिए। इन तिथियों में बिल्व पत्र न होने की स्थिति में शिव पूजा में आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से आप पूजा करें, क्या उपाय करें, ये भी मैं आपको बताता हूं। चूंकि बिल्व पत्र शिव पूजा का एक अभिन्न अंग है, इसलिए इन दिनों में बिल्व पत्र न तोड़ने के नियम के कारण बिल्व पत्र न होने की स्थिति पर यानी बिल्व पत्र के अभाव में नए बिल्व पत्रों की जगह पर पुराने बिल्व पत्रों को जल से पवित्र कर शुद्ध करके आप भगवान शिव पर, महादेव पर पुनः चढ़ा सकते हैं या इन तिथियों के पहले ही तोड़ करके आपको बिल्व पत्र की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। एकत्रित करके पहले ही आप मंगवा लीजिए और अगर मान लीजिए आपके पास बिल्व पत्र नहीं है तो ऐसे में आपको करना ये चाहिए कि जो भी बिल्व पत्र है आप उसे उठाएं और उसे शुद्ध करके आपको बिल्व पत्र पुनः एक बार शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना चाहिए। ये तो बात रही बिल्व पत्र अर्पित करने की। अब मैं आपको बताता हूं किस मंत्र के साथ आपको बिल्व पत्र अर्पित करना चाहिए। बिल्व पत्र अर्पित करने के लिए कौन सा विशेष मंत्र हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। यह मंत्र है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। इस मंत्र का अर्थ यह है कि एक बिल्व पत्र अर्पित करने से 3 जन्म के पाप जो है वह दूर हो जाते हैं। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। इस मंत्र के साथ आप यदि महादेव को बिल्व पत्र अर्पित करते हैं किसी भी तिथि में, किसी भी अनुष्ठान में, किसी भी पूजा विधि में, तो आपकी जो भी प्रार्थना है वह महादेव स्वयं उसको ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं और आपकी पूजा का पूरा प्रतिफल आपको प्राप्त होता है। और अब एक कॉलर